उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में स्थित अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी एकेटीयू के बैंक खाते से 120 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गैंग को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एकेटीयू की फर्जी मेल आईडी बनाकर एसबीआई खाते से करीब 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी सरगना समेत कई अन्य बदमाश फरार हैं। इस बीच आपको बता दें, आरोपियों ने एकेटीयू के खाते से 120 करोड़ की रकम को श्री श्रद्धा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर किए थे। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर अनुज कुमार सक्सेना ने लखनऊ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें कि पुलिस ने जिन 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक अहमदाबाद, एक गुजरात, सूरत और 5 आरोपी यूपी के विभिन्न शहरों में रहने वाले हैं। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की एफडी कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल आईडी से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एकेटीयू यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए गए और सेम डे लूज चेक लेकर के 6 चेक के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए, जहाँ से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफ़र हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपये में से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं, देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं और उदय पटेल ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके अकाउंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिला के 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स के में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है, इन लोगों को यूज़ किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सोनेट करके, पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बन के एकेटीयू के ऑफिशियल से मिला और उनको एक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से, एकेटीयू यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहाँ जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल एकेटीयू की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही एकेटीयू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर रियल है या नहीं है। इस लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम, और उसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से जल्दी इनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। रघुवंशी वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ के लोगों का साथी है और पूर्व से परिचित है। उसने जो बैंक का के जो मैनेजर है, क्योंकि उसका बैंक में अकाउंट है, मैनेजर को पूर्व से जानता है, 10-12 साल से पुराना कस्टमर है, उस विजिटिंग कार्ड को अवेलेबल कराया। उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर एक फोर्स कार्ड फ्रॉडस्टर ने बनाया, जिसके कारण उसके ऊपर रिलाई कर सकें। उस कार्ड का प्रयोग जो है उसने एकेटीयू में अपने को ऑथेंटिक ब्रांच मैनेजर बनाने के लिए किया। देखिए, ऐसा है, ये कोई इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि एकेटीयू जो भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है या तो सरकारी संस्थान होते हैं, वहाँ पर हमेशा बड़े फंड्स आते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने एकेटीयू को ट्रांजेक्शन इसके लिए यूज़ किया। एक्चुअल में एकेटीयू में मोटा अमाउंट, मेजर अमाउंट आता है, लगभग 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक का अमाउंट आता है हर महीने, 2 महीने में। वो हमेशा एफडीज कराते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास में थी, इसलिए उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है, जैसा अभी तक हमारी जानकारी में है। कि ये रहने वाला तो भी यहीं का जो हमारी जानकारी में आई है वो लखनऊ का रहने वाला है, अनुराग श्रीवास्तव का नाम है।
जो यहाँ पर जो इम्पर्सनेट किया था जिसने, और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है। जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। क्या लगता है सर, कोई बैंक का कर्मचारी भी इस मामले में संलिप्त है या नहीं? प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ से साइफन हो गया, और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है, उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस तो नहीं। पुलिस को बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से जानकारी मिली जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है और ये उनके आउट ऑफ बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है, तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, सीपी सर को अप्रोच किया गया, तो सीपी सर को निर्देश पर ये मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारियाँ करी।